क्या आपने कभी सोचा है कि कोई 22 साल की छोटी उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद सकता है? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना पॉसिबल है? 60-65 साल की उम्र में रिटायर होना आम बात है, लेकिन आप इसे झूठा साबित कर सकते हैं। आप एक यंग मिलियनेयर बन सकते हैं। ज्यादातर लोग इसी चाहत में कि किसी दिन अमीर जरूर बनेंगे, हर दिन कितना स्ट्रगल करते हैं, कई बार इसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो ऐसा सोचते ही नहीं कि कोई कम उम्र में मिलेनियर बन सकता है। अगर बन गया तो वो उसका लक। लेकिन आज इस समरी में हम बात करेंगे कि कोई भी अपनी कम उम्र में कैसे अमीर बन सकता है और फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अमीर बन जाएं, लेकिन ऐसा सोचने के बाद भी हम कुछ खास नहीं कर पाते, क्योंकि जो हम सोचते हैं और जो काम हम करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। मतलब आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसा लगभग पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी आप पैसे को सेव करके और उसे इन्वेस्ट करके अमीर बन भी जाते हैं, तब तक आपकी उम्र शायद इतनी हो जाएगी कि आपके द्वारा कमाए गए पैसों को आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यंग एज में जो एंजॉय करने की एनर्जी और एक्साइटमेंट होती है वह 60-70 साल तक की एज तक खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर आप अमीर बनने के बारे में सोच रहे हो तो आपको सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं बल्कि जल्दी अमीर बनने के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि 60-70 साल की एज में अमीर बनने की बजाय आपको तब अमीर बनने के बारे में सोचना चाहिए जब आपके पास आपकी पसंद की लाइफ जीने की पूरी फ्रीडम, एनर्जी और एक्साइटमेंट हो, यानी कि यंग एज में। लोगों को यह इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यह पॉसिबल है। द मिलियनेयर फास्टलेन बुक के ऑथर एमजे डेमार्को ने यह पॉसिबल करके बताया है। आज हम इसी बुक की समरी के बारे में बात करेंगे जिसमें ऐसे सीक्रेट बताए हैं जो आपको भी कम उम्र में अमीर बनने में हेल्प कर सकते हैं। मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। पॉइंट ए आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और पॉइंट बी फाइनेंशियल फ्रीडम है, जहां आपके पास बहुत सारा पैसा है और वहां आप जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो आप वहां कैसे जाना चाहोगे? क्या आप पैदल चलकर जाना चाहोगे या साइकिल लेकर, या फिर आप एक स्पोर्ट्स कार लेकर जाना चाहोगे? ऑब्वियसली आप स्पोर्ट्स कार चूज करोगे क्योंकि आप वहां जल्द से जल्द पहुंचना चाहोगे। लेकिन ज्यादातर लोग या तो पैदल चलकर जाते हैं या फिर साइकिल लेकर जाते हैं, इसलिए उनको फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने में सालों लग जाते हैं और तब तक वो बूढ़े हो चुके होते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिटेल में जानते हैं। पॉइंट 1, द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है कि एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्चे कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 से 30 साल भी लग सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हो तब अमीर बन सके। लेकिन जवानी खत्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसों का करेंगे क्या? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम, हेल्थ, फ्रीडम ये सब गंवा देते हैं। जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती है और आप पैसा बचाने के लिए अपने जिंदगी के उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। पॉइंट 2, द रोड ट्रिप टू वेल्थ। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेने की जरूरत है। तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी वो प्रोसेस है। अब इस सफर पर जाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीजों की जरूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद है, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइसेस। और तीसरी चीज है स्पीड, यानी कि आप किस स्पीड से अपने आइडियाज को अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बार इस बुक के ऑथर एमजे डेमार्को अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो अब भी अपनी मंजिल से काफी दूर थे और रास्ते में फंस गए थे।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे, उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप, इन सभी जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर उन्होंने इन जरूरी बातों का ध्यान रखा होता तो बिना किसी परेशानी के वो आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आपने दूसरी बातों को नजरअंदाज किया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती है। इसलिए अगर आपने रास्ते पर भी ध्यान दिया तो आप बिल्कुल समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $30 मिलियन में बेच दी। अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि उस लड़के ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नजर उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो ये है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया था। चलिए मान लीजिए कि आप कोई डिश बनाना चाहते हैं। आप किचन में जाते हैं और एक बर्तन में चीनी और आटा मिक्स कर देते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? आप आंखें बंद करेंगे और डिश अपने आप तैयार हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप डिश बनाने वाले हर सामान को स्टेप बाय स्टेप नहीं डालेंगे, एक रेसिपी में दिए गए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो डिश नहीं बन सकती। तो सक्सेस भी एक रेसिपी की तरह है। जब तक आप जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आपको दौलत नहीं मिल सकती। पॉइंट 3, मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है। अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में ही लगे रहते हैं। ज्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों, आपकी हेल्थ सब पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी जिंदगी आसान तो बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसे खुशहाल भी बना सके। पैसे के साथ अगर आजादी भी हो तो वो खुशियां जरूर देता है। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पॉइंट 4, वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने हिच हाइकिंग के बारे में सुना है? हिच हाइकिंग का मतलब है सफर पर निकलना, लेकिन रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। अब ये बहुत ही रिस्की और खतरनाक होता है। कई लोग ऐसा किसी जर्नी के दौरान ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी करते हैं, जहां वो अपने फाइनेंशियल प्लान का कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं। इसमें आपके फाइनेंशियल डिसीजन कोई और लेता है। ऐसे लोग अक्सर असहाय और दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे बचने का उपाय है जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना। जिम्मेदार होने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप गलती को दोहराते नहीं हैं। एक दिन ऑथर अपनी एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उसने ऑथर को बताया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड खो गया था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। ऑथर ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मेक्सिको के एक रेस्टोरेंट में उसका पर्स चोरी हो गया था। उस पर्स में आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ और भी कई इम्पोर्टेंट पेपर्स थे और वो चोरी हो जाने से उसे बहुत नुकसान हुआ। उसने कहा कि उसने पर्स टेबल पर रखा था, तभी अचानक कोई आया और पर्स उठाकर भाग गया। इस स्टोरी में ये समझाया गया है कि ये उस औरत की गलती थी कि उसका पर्स चोरी हो गया था। ये जानते हुए कि पर्स में इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, उसने बड़ी लापरवाही से उसे ऐसे ही टेबल पर रख दिया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसका पर्स पहले भी चोरी हुआ था। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उससे सीखने के बजाय उसने दोबारा वो गलती दोहराई। उसे टेबल पर अपना पर्स रखने की आदत थी। इसी का मतलब होता है हिच हाइकिंग। जो कुछ भी हुआ उसे उसकी जिम्मेदारी लेकर दोबारा दोहराने से बचना चाहिए था। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए लोग 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं। पहला, साइड वॉक।
दूसरा स्लो लेन, तीसरा फास्ट लेन। अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहला रास्ता है साइड वॉक। इस रास्ते पर चलने वाले लोगों के अमीर बनने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। साइड वॉक में वो लोग आते हैं जो अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते, अपने इनकम को रोज के खर्चे में उड़ा देते हैं। ऐसे लोग फिजूल के खर्चे ज्यादा करते हैं। इन्हें हर दिन की कमाई पर सरवाइव करना पड़ता है। ऐसे लोगों को फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं होती है। ऐसे लोग ना सेविंग करते हैं ना डिपॉजिट। कोई भी चीज खरीदना होती है तो ये बिना सोचे ही उसे खरीद लेते हैं, चाहे उसके लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े। ऐसे लोगों का मानना है कि कल किसने देखा, जो है आज ही है। ये बस अपने शौक पूरे करते हैं, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं करते। ऐसे लोगों में जरूरी नहीं गरीब व्यक्ति ही हो, कोई अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं जो सिर्फ दिखने में अमीर लगते हैं लेकिन रियल में वो अंदर से गरीब ही होते हैं। और फेमस लोग अपने लुक्स पर ज्यादा खर्चा करते हैं। वे महंगे कपड़े पहनते हैं, आलीशान घर में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। इन सब चीजों को मेंटेन करने में बहुत खर्चा होता है जो इनके इनकम से भी ज्यादा हो सकता है। एक छोटी सी फेलियर भी इन्हें कंगाल कर सकती है। दूसरा रास्ता है स्लो लेन। इस रास्ते से अमीर तो बन सकते हैं लेकिन समय ज्यादा लगता है। जैसे कि इस रास्ते के नाम से ही पता चल रहा है, स्लो लेन। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी के लोग साइड वॉक से बेटर होते हैं। इन्हें आने वाले कल की चिंता होती है। ऐसे लोग अपनी जॉब या बिजनेस से आने वाले पैसे को सेव करते हैं और थोड़ा इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन इस रास्ते से जब तक अमीर बनते हैं तब तक तो व्यक्ति की उम्र 60 से 70 साल की हो जाती है और 60 से 70 साल की उम्र में अपनी लाइफ एंजॉय करने की एनर्जी भी नहीं बचती। इसलिए ऑथर हमें इस रास्ते को भी सजेस्ट नहीं करते। अमीर बनने का सबसे फास्ट तीसरा रास्ता है फास्ट लेन का। इस रास्ते से आप यंग एज में ही अमीर बन सकते हो और अपनी पसंद की लाइफ पूरी एनर्जी के साथ जी सकते हो। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों की पढ़ाई सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि नॉलेज के थ्रू एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सके जिससे उन्हें जिंदगी भर काम ना करना पड़े। इस रास्ते पर चलने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा एसेट्स क्रिएट करते हैं जिससे ये बहुत जल्द अमीर बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस रास्ते पर चलने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको ऐसा सिस्टम या बिजनेस क्रिएट करना होगा जो लोगों की नीड को पूरा कर सके, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे आप उतने ही अमीर बनते चले जाओगे। जैसे अमेज़न जो कि लोगों को घर बैठे हर चीज प्रोवाइड कराता है, इसी तरह बिल गेट्स ने लोगों की जरूरतों को समझा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसलिए आज ये इतने अमीर इंसान है। आपको ऐसे एसेट्स बनाने होंगे जो आपको तब भी पैसा बना कर दे जब आप सो रहे हो या काम ना भी करो तब भी आपके पास पैसा आता रहे। मान लो आपने एक मोबाइल ऐप बनाया या वेबसाइट बनाई जो लोगों के फायदे की है, तो लोग आपसे उसे परचेस करेंगे तो आपके पास पैसा आता रहेगा चाहे आप सो रहे हो। यानी आपने एक बार काम किया और उसका फायदा आपको लगातार हो रहा है। इसी तरह आप कोई फ्लैट रेंट पर दे सकते हो तो वहां से भी उसके रेंट का पैसा आपके पास बिना काम किए आता रहेगा। आज का जमाना डिजिटल का जमाना है। अगर आप अमेज़न किंडल पर एक ई बुक लिख कर डाल देते हो तो लोग उसे खरीदते रहेंगे और आपको पैसा आता रहेगा। आपको एक ई बुक एक ही बार लिखने की जरूरत है और वह आपको पैसिव इनकम देती रहेगी। इसी तरह आप कोई वेबसाइट बना सकते हो या ब्लॉग लिख सकते हो या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिससे आपको पैसिव इनकम आती रहेगी। लेकिन कोई भी चीज हो लोगों के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, यानी कि लोगों को उससे फायदा मिलना चाहिए। लेकिन हर काम इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इन सब में कुछ टाइम भी लगेगा। लेकिन इतना भी नहीं कि आप बूढ़े हो जाओ और हर फील्ड में आपको कॉम्पिटिटर मिलेंगे। अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए आपको अपने काम में यूनिकनेस लाना होगी और क्वालिटी देना होगी। मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोला तो उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अपने रेस्टोरेंट के खाने को टेस्टी और अच्छा बनाना होगा
ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए। और साथ में कस्टमर के हिसाब से उसमें चेंजेस भी करते रहना होगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको फास्ट लेन का रास्ता चूज करना होगा। इसी के साथ आज की ये बुक समरी यही समाप्त होती है। ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दे और एक लाइक करके आप अपना प्यार हमें दे सकते हैं। ऐसी ही बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर ले। मिलते हैं एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।